भगवान निराकार नहीं है, भगवान का सुंदर आकार है। ये सारे शास्त्रों का मत है। भगवान का गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविश। भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वो आनंदमय है, वह चिन्मय स्वरूप है। हमारा शरीर दिन पर दिन बूढ़ा होता है, हर क्षण बूढ़ा होता है, पुराना होता है। भगवान का दिव्य रूप कभी पुराना नहीं होता, हर क्षण नव यौवन, हर क्षण वो नव यौवन, नया यौवन प्राप्त करते हैं। तो ये भौतिक दृष्टि से समझ में आने के बाहर है। इसलिए शास्त्र में बताया, यदि कोई सोचता है कि भगवान का शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर नाशवान है, तो वो व्यक्ति पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और गलती से यदि कहीं सामने आ गया तो कपड़े खोलने के लिए प्रतीक्षा मत करो, कपड़ों के साथ ही गंगा जी में कूद जाओ, इतना बड़ा पाप चढ़ जाएगा। सचले स्नानाचरे, सचले कपड़ों के साथ गंगा जी में कूद जाओ, इतना घोर पाप हो गया। ऐसे आदमी का मुंह देख लिया तो अब आप कहोगे प्रभु है तो कलयुग में हर आदमी दूसरा आदमी ऐसा ही है, तो क्या करें, घर से बाहर निकले कैसे है? गंगा जी में ही रहना पड़ेगा दिन भर। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरा उपाय दिया है, भगवान के नाम की गंगा में डूबे रहो। है हाँ, ऐसे आदमी को देखोगे तो जोर से कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से दिन भर भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते ही रहे। ये पाखंडी लोग हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया एक जादूगर का। आप देखते हो, जादू देखने जाते हो तो जादूगर दिखाता है कि एक आरी से उसका शरीर काट दिया गया। बहुत बार ऐसा दिखाया गया ना, जादू दिखाने वाला दिखाता है कि उसने आरी से उसके शरीर को काट दिया, 2 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में काट दिया और अलग अलग जगह फेंक दिया। और सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अत्यंत टेंशन में रहते हैं कि अरे इसका तो शरीर काट दिया गया। परंतु थोड़ी देर के बाद वो आपके सामने दौड़ते हुए आता है। यह सब होता है। तो वास्तविक रूप से एक भ्रमजाल है जो उसने फैलाया। उसने अपने शरीर को काटा नहीं। और नाना प्रकार के जादू दिखाता है कि उसने शरीर को काट दिया है, उसने जला दिया है, वो अब समाप्त हो गया, मृत हो गया है, बेहोश हो गया है। परंतु वास्तविक रूप से जादू तो वही कर रहा है। बेहोश हो गया तो जादू कैसे करेगा? राइट? तो इस प्रकार से वो लोगों को भ्रमित करता है अपनी जादू की शक्ति से, अपने कर्तव्य से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वो उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से एक जादूगर भ्रमित करता है, भगवान भी इस संसार के लोगों को भ्रमित करते हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान अब उनकी मृत्यु हो गई या उनका शरीर विनाश हो गया। परंतु भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। वह जन्मा है, शाश्वत है। जिस प्रकार से सूर्य शाश्वत है, रात को सूर्य की मृत्यु नहीं हुई। आप ऐसा न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकते हो कल रात को 6:30 बजे सूर्य की मृत्यु हो गई और आज सुबह फिर से जन्म ले लिया। राइट? वो तो शाश्वत है, वो तो हमेशा है आकाश में। कभी हमको दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। आकाश में तो है। उसी प्रकार से भगवान शाश्वत है, सदैव है।
अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं। क्लियर? तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कम बुद्धि के लोग, अबुद्धया, कम बुद्धि के लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, निराकार था, अब किसी कारण से मैंने एक रूप लिया है। व्यक्तिमापन्नम, मैंने एक रूप धरा है, एक विशेष कारण से रूप धरा है और फिर से मैं अव्यक्त हो जाऊंगा, निराकार हो जाऊंगा। अबुद्धय परम भवम अजानंतो माम अव्ययम अनुत्तमम। माम अव्ययम, मेरे रूप का कभी कोई ह्रास नहीं होता, मेरा रूप कभी भी घटता नहीं है। इस संसार में सब कुछ घट रहा है, अव्यय व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, आयु खर्च हो रही है, ठीक है ना? परंतु भगवान का कोई खर्च नहीं होता, वो तो अव्यय है। नव यौवन घनश्याम, क्या है नाम उनका? नव यौवन घनश्याम। वो हमेशा यौवन है, भगवान हमेशा युवा बने रहते हैं। 16 वर्ष के बाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थे तो उनकी उम्र 125 वर्ष थी, परंतु यदि आप देखो रथ के ऊपर भगवान की छवि तो लगते हैं कि अभी सिर्फ 16 वर्ष हुए होंगे, राइट? तो यह है, भगवान नव यौवन है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, उस पर समय और काल का प्रभाव नहीं होता, शाश्वत है। परंतु कम बुद्धि वाले लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और उसी प्रकार से भ्रमित होते हैं जैसे एक जादूगर के द्वारा साधारण लोग भ्रमित होते हैं कि अरे तो अब तो इसका शरीर कट गया है, अब तो ये जल गया है, ये तो अब बेहोश हो चुका है। उनको ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, एज्यूम, परंतु वास्तविक रूप से ये सब सच नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी ऐसा प्रतीत होता है। और साथ ही भगवान ने बताया, मैं अपनी योग शक्ति से ढका रहता हूं, इस कारण से साधारण लोग मुझे जान नहीं पाते। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जब भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन के पास शांति समझौता का प्रस्ताव लेकर के, क्या था? शांति वार्ता के लिए भगवान गए श्री कृष्ण। तो दुर्योधन ने सोचा, अरे ये तो आए हैं मेरे पास शांति के लिए और अभी अच्छा मौका है, अभी इनको मैं बंदी बना लेता हूं। और मैंने इनको यदि बंदी बना लिया तो अर्जुन की शक्ति वैसे ही समाप्त हो गई, तो युद्ध तो मैं जीत ही गया, राइट? तो देखिए उसने अपनी दुष्ट बुद्धि पूरी लगाई और बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो बहुत अच्छा मौका है, अकेले हैं, मेरी तो पूरी सेना, मेरा राजमहल, हाथ कंगन तो आरसी क्या, लगे हाथ काम हो जाएगा, अभी पूरे युद्ध का फैसला अभी ले लो, ठीक है? तो वो उठा, खड़ा हुआ भगवान को बंदी बनाने के लिए। तो कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं, तो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, भ्रमित हो गया। इतना प्रयास कर भी कृष्ण को उसने पकड़ नहीं पाया और कृष्ण निकल गए, समझ रहे? तो इस प्रकार से भगवान, ये जो कम बुद्धि के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये एक साधारण व्यक्ति, जैसा दुर्योधन ने सोचा था,
अभी सामने बैठे पकड़ लूंगा, अकेले हैं, राइट, मेरी तो पूरी सेना है, परंतु कोई भी प्रभाव नहीं चला। भगवान ने अपना एक थोड़ी सी माया दिखाई तो भ्रमित हो गया। तो ऐसे कम बुद्धि के लोग मूढ़ोयम ना भी जाना थी, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया, मूढ़ोयम, जो कम बुद्धि के लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। मम भूता महेश्वरम, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ये कृष्ण ये तो परमेश्वर है, ये तो परम नियंता है। जो भक्त है, जो बुद्धिमान है, वही इसको जान पाता है, बाकी व्यक्ति नहीं जान पाते। एक साधारण समझते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया, मल्लों के समक्ष चमचमाता स्वरूप, जब भगवान श्री कृष्ण कंस के राजमहल में गए तो वहां पर कंस ने दो प्रमुख मल्ल मतलब योद्धा, कुश्ती करने वाले हैं, उनका नाम था चाणूर और मुष्टिक, जानते हैं? तो चाणूर और मुष्टिक अत्यंत बलशाली विशाल काय, उनको तैयार करके रखा था, शराब पिला करके, मत होकर के, एक में 1000 जाति के बल। हाँ, तो बस अब पकड़ करके जो है मसल देंगे, समझ गए? और वो पूरी तरह से तैयार थे। कंस ने कहा कि अब तो पूरा सिक्योरिटी है, आज तो कोई बच के जा ही नहीं सकता है, राइट? परंतु परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक को एक बार में पटकनी दे करके परास्त कर दिया, कार्यक्रम हो गया। दिख रहे थे इतने छोटे, तो साथ ही साथ हम देखते हैं शिशुपाल जब भगवान का इतना निंदा कर रहा था, अपशब्द कह रहा था, तो भगवान ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का गला अलग कर दिया। और ऐसे समय में तब भी शिशुपाल भगवान के सुंदर स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आंखें भगवान के तेज के सामने चुंधिया गई, देख नहीं पा रहा। भगवान का चमचमाता तेज के आगे वो देख नहीं पाया। तो इस प्रकार से भगवान जब तक नहीं चाहेंगे हम उनको जान नहीं सकते। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। हम अपनी शक्ति के द्वारा, हम अपने सामर्थ्य से, अपने सीमित ज्ञान से, बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है, हे भगवान आप कृपा करके अपने आप को प्रकट करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट करें भगवान, भगवान प्रकट करेंगे। सूर्य प्रकट होते हैं, सूर्य सूर्य का जन्म नहीं होता, सूर्य प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। तो भगवान अपनी स्वेच्छा से भक्तों के सम्मुख प्रकट होते, अपने आप को प्रस्तुत करते। ये भगवान और भक्त का संबंध है, प्रेम का संबंध। इस कारण से भगवान प्रकट होते। तो भगवान सदैव उपस्थित है, भगवान का शरीर दिव्य है, वो हमारे और आपके जैसे मृत्यु को प्राप्त करने वाले नहीं है, और उनका शरीर शाश्वत है। उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है।
हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भगवान का शरीर ही भगवान की आत्मा है। तो ये बात समझ के हमारे बाहर है, परंतु हमारी समझ के बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। समझ आ रहा है? इन दोनों बातों में अंतर है। अरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एटम बम काम कैसे करता है। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है परंतु काम तो कर रहा है ना। यस और नो? अभी फट गया तो पूरा हैदराबाद उड़ जाएगा। यस होगा कि नहीं? अरे मेरे को समझ में नहीं आया, प्रभु बताओ अरे प्रभु कैसे काम किया। अरे तेरे समझने से नहीं समझने से फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपका प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी समस्या है। और यदि समझना है तो भगवत भक्ति कीजिए, तब भगवान समझ में आएंगे। और नहीं तो समझने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन भगवान को सबरी माता ने समझ लिया, जटायु ने समझ लिया, है? समझा कि नहीं समझा? तो समझने का एक ही उपाय है, प्रेम से भगवान की सेवा करो, सब समझ में आएगा। और नहीं तो जिंदगी के बाद जिंदगी निकलते जाएगी। ठीक है, लाखों जन्म जाने के बाद भी भगवान समझ में नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की